हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम कहीं घूमने नहीं जाने वाले हैं और नहीं आज हम कहीं इधर उधर की बातें करने वाले हैं। हम वो बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक सवाल है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर कोई पता है इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज कर रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे बंगाली आता है, मैं बिहारी हूँ, मुझे हिंदी आता है। यार मैं कॉलेज में कभी टॉप कर ही नहीं पाऊंगा। 12th क्लास तक टॉपर था, मुझे क्लास में बहुत अच्छी रैंकिंग थी मेरी। लेकिन आज मैं अपने कॉलेज में जाने के बाद बहुत डल हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद जो है ना, पूरा मेरा माइंड बदल गया है। मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है, मैं सामने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो यार आज का व्लॉग जो है ना, इसी बात पर होगा कि क्या हम हिंदी जानते हैं या फिर बंगाली जानते हैं और हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो क्या हम कॉलेज को टॉपर नहीं बन सकते हैं? क्या हम करियर में कुछ नहीं कर सकते हैं? या फिर क्या मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। और इस चीज़ को एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि मैं बिहार बोर्ड का होते हुए भी मैं कॉलेज का टॉपर हूँ। मैं अपने IIBM का टॉपर हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मैं कॉलेज उसका मैं टॉपर हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे ना। तो यार मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं IIBM के, लाइन से दिख जाएंगे, वहाँ पे उनका कॉलेज भी दिख रहा होगा IIBM। उनसे जाकर एक बार बात करें, या फिर मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाकर आप देखना कि मैंने पूरा का पूरा अपना रिजल्ट वहाँ पर पब्लिश कर रखा है। मैं कॉलेज का अभी तक 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आया, चारों सेमेस्टर का मैं टॉपर हूँ। तो यार कहीं ना कहीं मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत अमेजिंग हो गए। और मैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा वीक हूँ, इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, यार आप बिलीव नहीं करोगे। तो क्या किसी का इंग्लिश कमज़ोर है तो क्या वो लाइफ में टॉप नहीं कर सकता है? क्या वो ये नहीं कर सकता है जो कि एक अच्छे इंग्लिश एक CBSE बोर्ड वाले बंदे कर सकते हैं? तो यार इसी बात पर हम पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स लेकर समझने वाले हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, ये ना पूरा दिल से जुड़ा हुआ बात है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। जो सवाल जो देखा ना, 2 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने जो इंस्टाग्राम पे देखे ना, लाइन से भरकर आ रहे हैं बहुत दिन से। मैं परेशान हो गया कि नहीं, इस टॉपिक पर बनाऊंगा, इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा, अपने पूरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, टॉपर बनने तक का, जीरो से हीरो बनने तक का पूरा सवाल, आपको पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा मैं कैसे जीरो से हीरो बना। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखकर मुझे सपोर्ट कर दें और हाँ, पूरे दिल से दुआ दें कि अब तक मैं जैसा हूँ वैसा आगे भी रहूँ और आप भी आगे जाओ। यार मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। ये वीडियो मेरे को जैसा लग रहा है ना, कि ऐसा ना हो कि सब कोई बोले कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर सॉरी यार, पर मुझे बताना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि आपके इंग्लिश बेटर हो, लेकिन उन मेरे दोस्तों का इंग्लिश बेटर नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है। तो गाइज, ये दिन स्टार्ट होता है मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से। पहला दिन मेरे कॉलेज का था। मैं कॉलेज में बहुत ही हंसी खुशी पूरा ड्रेस वगैरह पहन लिया था, एकदम जूते वूते अच्छे अच्छे, एकदम चले गए कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े हस्तियां थी, डायरेक्टर, ये वो HOD, हर कोई बैठा हुआ है लाइन से। हमारा सेमिनार हो रहा है वहाँ पर, सबका इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है, इंट्रोडक्शन लाइन से सबके पूछे जा रहे थे। टोटल 60 स्टूडेंट थे हमारे बैच में। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के BCA वाले, चलो अपना लाइन से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, चलो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो। पहला बंदा खड़ा होता है, इंग्लिश में बोलता है, सेकंड इंग्लिश बोल, थर्ड इंग्लिश में बोलता है, हर कोई इंग्लिश में बोलते जा। मेरे पास जब आता है तो मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं देने आ रहा है। मैं पूरा एकदम मायूस हो गया, एकदम शांत से बैठ गया। अब मैं क्या जवाब दूँ? मैं पूरा एकदम मायूस हो गया, यार कैसे जवाब दूँ? मुझे इंग्लिश नहीं आता है, उन बंदों की तरह मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, पूरा मायूस हो गया। अब कैसे बोलूँ? तो यार मैंने कैसे कैसे करके, सर माय नेम इज़ फैज़ान एंड दिस दैट दैट दैट, बहुत बहुत मुश्किल से बोला। लेकिन सर ने कहा कि तुम हिंदी में बोलो, तुम हिंदी में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शर्माओ मत, जो समझ में आ रहा है वो हिंदी में बोलो, बस मुझे ये देना है, पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। तो मैंने फिर अपना जितना भी था वो मैं हिंदी में स्विच कर दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं एक यूनिक पर्सनालिटी था जो कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। और भी बिहार बोर्ड का पहला दिन था, तो मैं अंदर से खुश भी था कि मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए। लेकिन घर जाने के बाद पूरा मायूस हो गया, मायूस होकर बैठ गया। पूरा एकदम दिल एकदम टूट चुके थे कि यार इंग्लिश नहीं आता है, क्या मैं आगे कुछ कर पाऊंगा ना। बहुत सारे सवाल माइंड में आने लगे कि यार अभी पढ़ रहा हूँ, लाइफ में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वो दिस, बहुत से गंदे गंदे सवाल आने लगे, बहुत ज़्यादा डरने लगा, बहुत से वैसे वैसे ख्यालात आने लगे जो नहीं आने चाहिए थे। तो वो जो पल थे ना मेरे लिए, वो मेरा एक सीखने का पल था कि मैंने उस गंदे सिचुएशन से जो है ना कुछ सीखने की ठानी थी। यार आज मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा है ना, तो आने वाले 6 महीना में मुझे इंग्लिश एकदम फोड़ कर आना चाहिए था। और मैंने जो है ना उसके बाद पूरे के पूरे मेहनत की,
मैंने 6 महीने पूरे के पूरे मेहनत किए। क्लास में जब मैम वगैरह सर वगैरह लिखाते थे ना, तो सर अगर इंग्लिश में लिखा रहे होते थे तो मैं हिंदी में लिखता था, और हिंदी में लिख कर उसे फिर मैं घर जाकर डिक्शनरी से, यू डिक्शनरी एप्लीकेशन या फिर गूगल ट्रांसलेटर, आप किसी से जाकर मैं वहाँ पर सर्च मारता, और सर्च मारने के बाद जो है ना मैं उसे इंग्लिश में लिखता। हर कोई, मुझे यकीन है, मैं दिल से कह रहा हूँ ना, कि हर कोई अगर 2 घंटा मेहनत किया है ना अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने टोटल के टोटल 4 घंटे मेहनत की है। मैंने डबल मेहनत की है। मुझे कोई नहीं जानते थे, जो ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता था मुझे। मुझे यहाँ तक कि कोई लड़के से भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आता था, लड़का वड़का मतलब दोस्त वोस्त से भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, नॉर्मल सा एकदम सिचुएशन था। लेकिन यार वो एक पल था जब मैं टॉप करता हूँ ना, तो जो बंदे मुझे जानते भी नहीं थे वो बंदे भी मुझे बोलते हैं, यार फैज़ान भाई बंदा टॉप कर गया यार, यार ये कैसे हुआ, बंदा टॉप कैसे कर गया। मतलब हर कोई कंफ्यूज है, यार ये बंदा टॉप कैसे कर गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था ना कि यार टॉप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आना चाहिए। टॉप करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पास जो है ना एक अच्छा स्किल होना चाहिए। टॉप करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पुराने जो कर्म है वो वापस यहाँ पर नहीं आए। ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप कर गया, सेकेंड में फेल कर गया, या फिर सेकेंड में बैक लग गया, या फिर टॉप नहीं किया। मैं फर्स्ट में भी टॉपर था, मैं सेकेंड का भी टॉपर था, मैं थर्ड का भी टॉपर था, और मैं फोर्थ का भी टॉपर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्लास का टॉपर हूँ। मैं क्लास में बहुत सिंपल सा लड़का हूँ। मैं क्लास में पीछे बैठ जाता हूँ, ऐसे जाकर ऐसे ऐसे झूल रहा होता हूँ। सर कुछ भी बोलते हैं, हाँ सर आ रहा, हाँ आ रहा है, हाँ बस आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। ओवर स्मार्टनेस कभी मैंने रिप्रेजेंट नहीं किए क्लास में। हर कोई जानता है कि बंदा ओवर स्मार्टनेस तो कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद मैं रिजल्ट लाता हूँ तो फाड़ कर रखता हूँ। और आगे के लिए भी आप दुआ करो कि यार ये सब बातें बोलने के बाद अगर मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है तो मेरा इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। यार दुआ करो कि मेरा रिजल्ट आगे भी अच्छा है। लेकिन अब जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ कि यार मैंने कैसे अपने इंग्लिश सुधारे, या फिर मैं कैसे अपना इंग्लिश तैयार कर कर पूरा रिजल्ट दे रहा हूं। पहली बात, आप जहां जा रहे हो आपको वहां के सर्वाइवल में एकदम घुल मिल जाना पड़ेगा। अगर वहां का इंग्लिश सर्वाइवल है तो आप वहां के अनुसार चलो। अगर लोग इंग्लिश बोलने का कोशिश कर रहे हैं तो आप भी इंग्लिश बोलने का कोशिश करो। जरूरी नहीं है, बेइज्जती होते हैं ना यार, सबके बेइज्जती होते हैं, बहुत सारे इंसल्ट होते हैं। मैंने क्लास में रोया भी 1-2 दफा, तो बहुत सारे इंसल्टें होंगे, बहुत सारी बेइज्जतियां भी होंगी। लेकिन क्या उस बेइज्जती से आप जब एक नया रिजल्ट दोगे तो हर कोई को सीख मिलेगा, यार ये बंदा मतलब देख रहे हो यार इतना बेइज्जत होने के बाद भी एक रिजल्ट दे रहा है। तो यार डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको क्या क्या करना है ना, कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपकी जो भी सब्जेक्ट है ना, उसको पकड़ कर पूरा का पूरा उसे सॉल्व करना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है, बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, आईटी होते हैं, एंड उसके साथ साथ कुछ लैंग्वेज 1-2 दिए जाते हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर होते हैं, एंड कुछ लैब वगैरह होता है। तो आप इन सारे चीज़ के ना पर्सनली बुक खरीद लो, जाओ जितने भी लाइब्रेरी से बुक ले लो, और बुक लेने के बाद जो है ना सारी चीज़ को डे बाई डे रीड करते जाना, रीड करते जाना। माइंड पे ये नहीं लाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं। अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है ना, अगर क्लास में इंग्लिश में बोला जा रहा है तो आप रूम में जाएं, रूम में जाने के बाद उसे हिंदी में एक्सप्लोर करें, है ना। उसे आप हिंदी में एक्सप्लोर करें, हिंदी में एक्सप्लोर करने के बाद उसे लर्न, मतलब सीखने की इच्छा डालें, सीखने की इच्छा डाले, उसे फिर लर्न किया, फिर सीखा, सीखने के बाद अब उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 2 घंटा मेहनत करने वाला बंदा और आप 4 घंटे मेहनत करने वाले बंदे हो, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेटर आपके अंदर क्वालिटी है, चूंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी है। आप रेगुलर 4 घंटा बैठकर पढ़ ले रहे हो, आप रेगुलर 4 घंटा बैठकर जब वो चीज़ कर सकते हो तो आप इंग्लिश को क्यों नहीं ठीक कर सकते। इंग्लिश ठीक करने का ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में पूरा एकदम ग्रामेटिकली एकदम सही होना चाहिए। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको एकदम खतरनाक इंग्लिश बोलने आना चाहिए, नहीं। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप जब रीड करो ना तो आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप जब कुछ चाह रहे हो ना तो आप उसे थोड़ा लिख पाओ अच्छे से। ज़रूरी ये भी नहीं है कि बहुत अच्छे से लिख दो, ज़रूरी ये है कि आप जो लिखो ना वो अच्छे से लिखो, और ठीक है। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है ना कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप एग्ज़ाम में जब कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल रहता है ना तो आप उसे थ्योरी में ही लिख देते हैं। अगर सवाल थ्योरेटिकल है तो आप उसमें अपना लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है। अपना लॉजिक, अपना बिहारी लॉजिक यूज़ करो, या फिर अपना देसी लॉजिक यूज़ करो, और वहाँ पर ना डायग्राम बनाने का कोशिश करें। आप आपसे जितना पॉसिबल हो सके ना उतना डायग्राम बनाएं। पता है ये ट्रिक कहाँ से आया, मैंने बहुत सारे IITian सबका वीडियोस देखे, उसके बाद मेरे को एक थॉट आया कि पता नंबर कहाँ से आते हैं, नंबर डायग्राम से आता है। टॉपर जो है ना रिजल्ट से बनना है, टॉपर हमें जुबान से नहीं बनना है। क्या अगर कोई क्लास में ओवर स्मार्ट बन रहा है, सर कुछ भी हो रहा है, सर कुछ भी हो रहा है, सर नहीं, हमें ओवर स्मार्ट बनना है ना तो अपने टैलेंट से बनना है, अपने रिजल्ट से बनना है। मेहनत करते जाओ ना, हर कोई मेहनत का एक रिजल्ट होता है।
हाँ, रिज़ल्ट आएगा ही। तो यार आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करें। आप ये ना सोचें कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं ऐसा ना कि मतलब कुछ गलत कर लिया, मैं कॉलेज स्विच कर दिया, ये वो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। शुरुआती दौर है, बहुत से गंदे ख़यालात आएँगे, शुरुआती दौर है, अभी 6 सेमेस्टर बाकी हैं आपके, 8 सेमेस्टर बाकी हैं आपके, आठों सेमेस्टर में आपको कबाड़ना है, आठों सेमेस्टर को आपको एकदम देना है एकदम पूरा। तो यार वो पल बाकी है ना अभी, तो अभी पिछले पल को छोड़ो, पिछले कर्म को छोड़ो और आगे बढ़ो। आज के व्लॉग हम बंद करना चाहेंगे। और हाँ, अगर मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो यार आज जो है ना व्लॉग डालने का सिर्फ इतना इंटेंशन था कि सारे के सारे बंदों को ना थोड़ा मोटिवेट कर दूं, बिकॉज यार सारे के सारे एकदम अलग सा मैसेज दे रहे हैं, यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो यार मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो यार ये एक्सपीरियंस था मेरा। और हाँ भाई, लाइक कर दो प्लीज़। चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय।